हेलो अगेन, नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज ट्यूसडे है, जून 17। आजकल ईरान और इजराइल की वॉर बड़े ज़ोरों पर है। आज 5वां दिन है, हम उस पर बात करेंगे। हम इस बात पर रोशनी डालेंगे कि ट्रम्प साहब इमरजेंसी में G7 कनाडा से छोड़ के वाशिंगटन क्यों चले गए। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इजराइल अमेरिका से किस किस्म की मदद चाहता है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए। हम इस पर भी बात करेंगे कि पहले तो अमेरिका दुनिया को कहता था कि न्यूक्स नहीं बनाओ, अब ये इजराइल को किसने अथॉरिटी दे दी कि वो चैलेंज करता फिरे कि कौन बना सकता कौन नहीं बना सकता। हम इस पर भी बात करेंगे कि अमेरिका ने ईरान को वाज़ेह तौर पे क्यों कहा था कि ईरान जो है वो न्यूक नहीं बना सकता। थोड़ी सी बात हम कदीर खान की भी करेंगे कि वो क्या चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, वो किस तरह इस्लामी ममालिक को न्यूक दिलवाना चाहते थे या मदद करना चाहते थे। क्योंकि मैं कदीर खान से न सिर्फ मिला, उनके साथ रहा, मैंने कहोटा प्लांट भी विज़िट किया, और मैं जिस तरह बहुत दफ़ा आपको दिखा चुका हूँ कि कदीर खान की ये सिग्नेचर है। देखिए आप, उन्होंने मुझे ये गौरी मिज़ाइल का मॉडल दिया था। यही वो गौरी मिज़ाइल है जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हालिया इंडिया से जंग जीती है। इंडिया डरा हुआ है, और ये ना होता तो इंडिया तो पता नहीं क्या करता पाकिस्तान का। हम इन तमाम बातों पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि ट्रम्प साहब G7 कनाडा से छोड़ के वाशिंगटन पहुंच गए आज सुबह, यानी ट्यूसडे की सुबह। और ट्रम्प साहब ने G7 में भी ये बात की और वाशिंगटन जाकर भी उन्होंने बात की कि मैंने ईरान से कहा है कि फौरी तौर पे अनकंडीशनल सीज़ फायर करो। मेरी समझ में नहीं आता वो बात क्यों नहीं सुन रहा। ट्रम्प साहब ने यह भी कहा कि अमेरिका को पता है कि जो सुप्रीम कमांडर है ईरान के, आयतुल्लाह खुमैनी, वो कहाँ छुपे हुए हैं और हमारे लिए इजी टारगेट है। अर्लियर ये भी बताया जाता था कि इजराइल ने उनको खुदा न खास्ता मारने का प्रोग्राम अमेरिका से डिस्कस किया था, तो ट्रम्प साहब ने उसकी मुखालिफत की थी कि अभी नहीं। यानी इंसान, इंडिपेंडेंट कंट्री का सुप्रीम लीडर, वो कोई मच्छर मक्खी है कि आप जब चाहें उसको मार दें। और इजराइल ने, आपको पता होगा कि पहले ईरान के सिपह सालार को मार दिया, उसके बाद जो नया अपॉइंट हुआ 4 दिन में उसको मार दिया। तो ये तो बड़ा जुल्म हो रहा है, लेकिन कमज़ोर मुसलमान कुछ नहीं कर सकते। यानी हैरानी होती है कि ट्रम्प साहब, अमेरिका माशी तौर पे इतना कमज़ोर हो गया कि ट्रम्प साहब पूरी दुनिया में भागे फिर रहे हैं और फाइनेंशियल मदद मांग रहे हैं बेसिकली, और ख़ुसूसन मुसलमानों से। वो जाके कतर से मुआहदा कर रहे हैं, UAE से कर रहे हैं, सऊदी अरब जा रहे हैं, 1.8 ट्रिलियन के मुआहदे कर रहे हैं कि अमेरिका में पैसे लेकर आए। और यही ममालिक जो ट्रम्प साहब को पैसे दे रहे हैं, इनमें गट्स नहीं कि ट्रम्प साहब से कहें कि क्या जुल्म हो रहा है। ये हो ना कि वॉर, वैसे तो कहते हैं भाई जंग में और मोहब्बत में सब कुछ जायज़ है, लेकिन अमेरिका तो सबका बाप है ना। वो ये देख रहा है कि कौन ज़्यादती कर रहा है। देखिए, इजराइल ये कहता है कि हमें ईरान से ख़तरा है कि ईरान एटम बम बनाएगा और हमें मारेगा, या ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाएगा, हमें मारेगा। लेकिन आप ये देखें कि जो तुलसी गबर्ट है, उसने बता दिया है ट्रम्प साहब को कि ईरान जो है वो बम नहीं बनाना चाहता, लेकिन ट्रम्प साहब कहते हैं मैं यकीन नहीं करता। ईरान ने खुद कहा कि हमारा जो न्यूक्लियर प्लांट है वो पीसफुल पर्पस के लिए। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये बात समझ में नहीं आती कि इजराइल जो 1948 में बना वो एटॉमिक पावर बन सकता है, और ईरान जो पिछले 2000 साल से वो एटॉमिक पावर एक्वायर नहीं कर सकता पीसफुल पर्पस के लिए या फॉर वॉट एवर द पर्पस के लिए। देखिए, ये अल्लाह ताला की बड़ी इनायत है, और मैं समझता हूँ कि भुट्टो साहब और कदीर खान साहब का ग्रेट ग्रेट क्रेडिट है कि उन्हें पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर बना दिया। और मैं जैसे आपसे अर्ज़ किया था कि मैं लकी हूँ कि न सिर्फ ये कि कदीर खान साहब से दोस्ती थी, मैंने उनके साथ 3 दिन गुजारे। मुझे वो कहोटा प्लांट ले गए, उन्होंने मुझे दुनिया की हर चीज़ दिखाई कहोटा प्लांट के बारे में। और मैंने आपसे पहले ही बताया था कि भुट्टो साहब बहुत अक्लमंद आदमी थे। उन्होंने सबसे पहली बात ये कही थी कदीर खान साहब को कि तुम ये बताओ कि जो भी अमेरिका के पास इस वक्त सोफिस्टिकेटेड बॉम्ब है वो ज़मीन के अंदर कितना पेनिट्रेट कर सकते, और उससे ज़्यादा खुदाई करके कहोटा प्लांट बना। और अल्हम्दुलिल्लाह कहोटा प्लांट वैसे ही बना है। मैं हर चीज़ नहीं बताना चाहता हूँ पब्लिकली, लेकिन आप देखें, मैं ये रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ कि इजराइल के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो ईरान के बने हुए डीप डाउन अंडरग्राउंड न्यूक्लियर फैसिलिटी को जाकर डिस्ट्रॉय कर सके। वो डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको अमेरिका की हेल्प चाहिए। और क्या हेल्प चाहिए? कि उसको चाहिए, देखिए मैंने यहाँ लिखा है कि वो नीचे जाने के लिए इजराइल को 30,000 पाउंड GBU-57 ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर चाहिए।
30,000 पाउंड, और ये डिलीवर होता है 52 से। वो जहाज़ इसको ले जाए, ये पहले अपने वज़न के ज़रिए नीचे जाता है डीप डाउन सेंसिटिव एरिया में, फिर उसको एक्सप्लोड करता है। तो ये इसराइल के पास नहीं है, और इसराइल यही अमेरिका से मदद चाहता है कि हमारी मदद करो कि हम जाके ईरान का जो है वो न्यूक्लियर प्रोग्राम तबाह कर दे। ईरान ने चंद दिनों पहले आपने देखा होगा कि डेमोन्स्ट्रेशन किया था, और वो अंडरग्राउंड उन्होंने चलाई थी गाड़ियाँ, पूरी दुनिया में वीडियो रिलीज थी। यानी उन्होंने डिक्लेयर किया था कि भाई ये हम न्यूक्लियर पे काम कर रहे हैं, हमारा ये न्यूक्लियर प्लांट है। अब ये भी बताया जा रहा है कि वो ईरान ने अमेरिका को और इसराइल को धोखा देने के लिए दिखाई थी वो जगह, क्योंकि वो जगह तेहरान में नहीं थी। लेकिन जो हमले इसराइल कर रहा है वो तेहरान में कर रहा है। ट्रंप साहब तेहरान के लोगों से कह रहे हैं कि एवैक्यूएट करो। 10 मिलियन लोग तेहरान में रहते हैं, और अगर आप सबर्ब को भी ले लें तो 17 मिलियन। इस लिहाज से तेहरान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क हो जाता है, सबसे बड़ा शहर हो जाता है। 17 मिलियन लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? फिजाई रास्ते तो बंद है, सड़क के रास्ते जाते हैं ना। बहुत से लोग बेचारे एवैक्यूएट कर रहे हैं ट्रंप साहब के धमकी के बाद। अगर आप देखें ईरान में क्या हो रहा है, तो ट्रैफिक जाम है। हर शख्स को जान प्यारी होती है, वो निकलना चाह रहे हैं। और ट्रंप साहब ने इस तरह जिस तरीके से कहा है कि तेहरान को खाली करो, अल्लाह जाने उनके क्या इरादे। लेकिन ये अब ऑब्वियस होता जा रहा है कि अमेरिका जो है इन्वॉल्व होना चाहता है इस वॉर में। और अमेरिका ने बहुत दफ़ा ईरान को ये बात कही, खुसूसन ट्रंप साहब ने जीतने के बाद, कि ईरान किसी भी तरीके से न्यूक्लियर पावर नहीं बन सकता। उन्होंने वाज़ेह तौर पर ईरान से कहा। सबसे बड़ी बात यह कि आप कौन होते हैं? लेकिन चलिए भाई, ओबामा के ज़माने पैसे लिए थे ईरान ने, लेकिन ईरान ये कह रहा है कि हम पीसफुली कर रहे हैं। अच्छा, होता यह है कि बुश साहब जो थे, जॉर्ज बुश जूनियर, उन्होंने इराक़ पे बमबारी करवा दी और कहा कि जी हम उनके पास मैसिव डिस्ट्रक्शन के वो इक्विपमेंट है। उस ज़माने में बड़ा मशहूर होती बात कि वो भूल गया उसका नाम, डिस्ट्रक्शन समथिंग लाइक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और जाके दूध की फैक्ट्री उड़ा दी थी। इसराइल ने भी यही किया कि इसराइल ने ईरान का स्टेट टीवी स्टेशन उड़ा दिया। आपने देखा होगा टीवी पे। अब अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की कि ईरान ज़्यादा पावरफुल है या इसराइल, तो अगर आप मुकाबला करें तो मैन पावर के लिहाज से, आर्मी के लिहाज से ईरान के पास ज़्यादा लोग हैं, लेकिन इसराइल के पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। और इसराइल है क्या, अगर आप देखें तो इसराइल के पास जो कुछ है वो तो अमेरिका का दिया हुआ है ना। ईरान जो वॉर प्लेन अभी यूज़ कर रहा है वो तो वो वॉर प्लेन है जो शाह के ज़माने में जब ईरान और अमेरिका की दोस्ती तो ख़रीदे गए थे। तो ईरान तो मॉडर्न तरीके से इक्विप्ड नहीं है। कदीर ख़ान चाहते थे और भुट्टो साईं भी चाहते थे कि इस्लामी ममालिक को मजबूत किया जाए। उन्होंने सीरत कॉन्फ्रेंस भी बुलाई थी, जैसे आपको पता है, और बेचारों की फांसी भी इसीलिए हुई थी कि वो मुसलमानों को मुत्तहिद करने की कोशिश कर रहे थे। वो जैसे भी थे ज़ाती तौर पे, लेकिन उनकी कोशिश थी। कदीर ख़ान ईरान गए, लिबिया गए और नॉर्थ कोरिया गए। वो यही चाहते थे कि मैं इनको न्यूक्लियर पावर बना दूँ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर है अमेरिका वॉच कर रहा था, कदीर ख़ान सक्सेसफुल नहीं हुए ईरान को न्यूक्लियर पावर बनाने में, क्योंकि ये बड़ा एक्सपेंसिव प्रोग्राम होता है, न्यूक्लियर का पैसे भी चाहिए होते हैं। खैर, ईरान ने सर्वाइव किया इराक़ की वॉर के बाद भी हर तरीके से, और अब भी इंशाल्लाह वो सर्वाइव करेंगे। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक मुल्क है जो 1000-2000 साल पुराना, अगर वो पीसफुल पर्पस के लिए, और ये अमेरिका की एजेंसीज ने कंफर्म कर दिया ट्रंप साहब को कि वो बॉम्ब बनाना नहीं चाहते। ठीक है, ईरान का और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, हिजबुल्लाह वगैरह छोटी मोटी इधर उधर झड़पें होती रहती है। ईरान एक वाहिद इस्लामी मुल्क है जो हर जगह मुसलमानों की मदद के लिए पहुंचता है। आप देख लीजिए, पाकिस्तान नहीं पहुंचता। कदीर ख़ान साहब ने मुझे दिखाया था, बताया भी नहीं, दिखाया था कि 12 मिनट के अंदर हमारा मिसाइल तल अवीव पहुंच सकता है। लेकिन हमारा इजराइल से कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है अभी। और ये जो साग डार वगैरह और ये शहबाज शरीफ वगैरह, ये तो गोद में बैठे हुए हैं। ये तो चाहते हैं कि इजराइल को रिकॉग्नाइज़ किया जाए, इजराइल के साथ दोस्ती की जाए, और वो कहते हैं कि क़यामत नहीं आ जाएगी। तो ये एस्केलेट हो रही है ये वॉर जो है। और अब ट्रंप साहब जो कि इन्वॉल्व हो रहे हैं, और अगर खुदा न खास्ता वो ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए तो ईरान को मजबूरन अनकंडीशनल सीज़ फायर करना पड़ेगा, क्योंकि ईरान की कैपेसिटी नहीं है बहुत अर्से तक जंग लड़ने के लिए इसराइल के साथ। बहुत तबाही कर रहा है इसराइल, बहुत तबाही कर रहा है। ईरान भी भेज रहा है अपने मिसाइल, लेकिन उनसे कैजुअल्टी इतनी ज़्यादा नहीं हो रही, सिर्फ 24 लोग मरे इसराइल के। अब अगर क्विकली हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे आर्मी चीफ साहब, सेल्फ अपॉइंटेड फील्ड मार्शल
جو زبردستی حکومت میں گھسے ہوئے ہیں, سیاست میں گھسے ہوئے ہیں, ان کو امریکہ بلایا گیا تھا 250 ایئرس کی جو سیلیبریشن ہوتی ہے آرمی کی, لیکن ان کی کتے والی ہو گئی. آج تک کوئی آرمی چیف اتنا ذلیل و خوار نہیں ہوا, اتنا ہیومیلیٹ نہیں ہوا جتنا عاصم منیر. بڑا بے غیرت انسان ہے. پاکستانیوں نے بس اس کی کتے والی کر دی, بہت ہی ذلیل و خوار کیا, لیکن یہ شخص ٹس سے مس نہیں ہو رہا. یہ شخص کسی بھی طریقے سے کوئی فیئر قسم کے ڈیسیجن نہیں لے رہا کہ عمران خان صاحب کو باہر لایا جائے, فیئر الیکشن کرائے جائیں, اور یہ جو فارم 47 والی گورنمنٹ ہے اس کو فوری طور پہ ختم کیا جائے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پروگریس ہو رہی ہے, پیپلز پارٹی شفٹ ہو رہی ہے. جس طریقے سے امریکن وار شپ ری پوزیشن ہو رہے ہیں اس وار میں, اسی طریقے سے پیپلز پارٹی بھی ری شفٹنگ کر رہی ہے پولیٹیکلی. اب وہ زرداری آدمی اتنا چالاک ہے اور اس کو ہر طریقے سے حکومت میں رہنا ہے. فضل الرحمان صاحب آج کل چپ ہے, اس لیے ذرا ایکشن کوئکلی نہیں ہو رہا. اب جو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ میں خود لیڈ کروں گا اور عید کے بعد ایکشن لیا جائے گا, ابھی تک تو وہ ایکشن شروع نہیں ہوا, کیونکہ انڈیا پاکستان کی وار ہو گئی, پھر اس کے بعد یہ ایران اور اسرائیل کا کانفلکٹ شروع ہو گیا, تو اٹینشن ڈائیورٹ ہو گئی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ عمران خان صاحب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ گئے. وہ 100% دن رات ان کی خوش آمدیں ہو رہی ہیں کہ ڈیل کر لو, لیکن وہ ڈیل نہیں کریں گے. اور جیسا میں نے کہا تھا, لوگوں کو برا بھی لگا فیس بک پہ کہ یہ فارم 47 کی حکومت اور انڈائریکٹلی حافظ عاصم منیر صاحب NRO مانگ رہے ہیں عمران خان سے, کیونکہ اس کے پاس عوام کی طاقت ہے. بھٹو صاحب کہتے تھے طاقت کا سرچشمہ عوام ہے, اور واقعی ہے عوام. میں بہت باتیں کرنا چاہتا ہوں یہ ایران اور اسرائیل کانفلکٹ پہ, ٹرمپ صاحب کے ارادوں پہ, پاکستان پہ, لیکن 11 منٹ ہو گئے اور آپ اس سے زیادہ برداشت کریں گے نہیں. تو 2-3 دن بعد انشاءاللہ اس پر پھر روشنی ڈالوں گا. میں یہ بھی بات کرنا چاہتا تھا کہ G7 میں کیا ڈیسائیڈ ہو رہا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. جب تک کے لیے فی امان اللہ.